जब ध्यान में और सेवा में रुचि नहीं होती तो समझ लो उस आदमी को कई योनियों में, पशु योनियों में घोड़ा बनकर गाड़ी खींचनी है, बैल बनकर बैलगाड़ी खींचनी है, कुत्ता होकर भौंकना है, गधा होकर रेंकना है, हाथी होकर सूंड के द्वारा सूंघना है, यक्ष गंधर्व होकर भटकना है। उसको सेवा में, साधन में रुचि नहीं है तो समझो उसकी संसार में रुचि है, प्रमाद में रुचि है, आलस्य में रुचि है, तो पतन उसका अवश्यंभावी हो रहा है। तो भगवान को पुकारे, भगवान का नाम ले, हे भगवान दया कर, सद्बुद्धि दे, मेरी रुचि बुरे में हो रही है, पतन में हो रही है, तो सद्बुद्धि दे, तेरी स्मृति दे। और फिर मैत्री करे, जिनकी भगवान में रुचि उनसे मित्रता करे, नियम निष्ठा बढ़ा दे, प्रार्थना और नियम निष्ठा बढ़ा दे तो दोष निकल जाएगा। जितना टेलीफोन से इधर उधर दुनियादारों का संबंध होता है उतना साधक संसार में बढ़ता है। ये सेल्यूलर आने से सुविधा तो हो गई, लेकिन मानवता का पतन भी बहुत हुआ। मानव ज्यादा अशांत हो गया। टीवी टेलीफोन ने मनोरंजन और सुविधा तो कर दी, लेकिन वो जो समय बचता है फिर आदमी भोग विलास में लगा देता है। वो अगर ईश्वर चिंतन में लगा, टेलीफोन का फायदा उठा के आने जाने का समय बचा, तो वो समय अगर अंतर्मुख में लग जाए तो कल्याण हो जाए। हमको तो कई लोग सेल्यूलर देने को आए, मैं नहीं करते, हम फोन नहीं करते। बोले तो हमारे यहाँ वो है बिल, हमारे यहाँ आएगा अपने आप हो जाएगा, बिल तुम भरोगे, खोपड़ी हम क्यों खाली करेंगे, नहीं रखते। कोई जरूरी आता किसी का आएगा, बोले माफ करो बाबा, नारायण नारायण नारायण, अपना समय बचाना चाहिए। आज तो जो लल्लूपन जो छोरे भी लेके फोन घूमते, सबको फोन की आवश्यकता पड़ गई बहिर्मुख होने की। पहले ही बहिर्मुख होने के साधन बहुत है, और पैसे दे के हो तो वो चिंतन कर रहे हो, रिंग बजी तो चिंतन छूट गया, माला कर रहे रिंग बजी। पूर्व काल में बड़े बुजुर्गों के पास कहाँ थे सेल्यूलर और कहाँ थे लैंडलाइन वाले फोन, फिर भी अच्छे तंदुरुस्त जी रहे थे, दीर्घजीवी जी रहे थे। अपने लोगों से ज्यादा उनका हौसला बुलंद था, आयुष अच्छी थी। फोन के बिना नहीं चलेगा, टीवी के बिना नहीं चलेगा, अब आगे मन ईश्वर के बिना नहीं चलेगा, ऐसा क्यों नहीं समझता। टीवी फोन शरीर सब, और तुम्हारा चैतन्य ना हो तो मुर्दा करके जला देंगे। जिसके बिना नहीं चलता उसका प्रीति नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसके लिए साधना नहीं। कैसी विडंबना है। जो सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सारे सुखों की, सारे ज्ञानों की खान है, उसके लिए शांत होना बुद्धिमानी। दुख कब तक, सुख कब तक, मित्र कब तक, शत्रु कब तक। जिसके आगे मित्र की वृत्ति शत्रु की वृत्ति हो के बदल जाती, उस वृत्ति में, उस चैतन्य ईश्वर में जगने के बदलाव में बड़ा इंद्र हूं, मैं बड़ा बली हूं, ये माया है भगवान की। मैं इतना और कर लूं, मैं इतना और पा लूं, मैं क्या हूं वो नहीं जानते हैं। जो मरने वाला शरीर है उसके लिए पाना है, करना है। श्री कृष्ण कहते देवी हेषा गुणमयी, ये माया किसकी है कि मुझ देव की है, चैतन्य की। किसकी है बोले देव की। कैसी है बोले गुणमयी, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। कोई तो आलस्य निद्रा शराब कबाब पाप ताप में ही सुख ढूंढ रहा है, और उसको ऐसा मिले, ऐसा भोगू, वृत्ति शांत होती तो सुख तो वहीं से आता है, लेकिन वो नीचे गिरता जाता है। कोई रजोगुणी वृत्ति खाओ और खिलाओ, जियो और जीने दो, धन मकान बढ़िया बनाए लोगों ने, गाड़ी बढ़िया, इज्जत आबरूई, लेकिन किसकी गाड़ी और कब तक ये नहीं समझेगा। ये रजोगुण में फंसा है। और यश मिला तो और यश, धन मिला तो और धन,
संसार से कोई सुख मिला तो और तेजी से सुख में गिरेगा, फिर फैंग हो जाएगा, फिर समझेगा कोई सार नहीं। फिर मैंने 15 दिन के बाद वही तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे 100 जूता खाए। तुलसीदास को पत्नी ने कहा कि हाड़ मांस की देह में हड्डियां है, उसके ऊपर मांस चमड़ा है, नाक में क्या है, मुंह में क्या है, समझ लो। इसमें इतनी प्रीति करते हो, इससे तो आधी प्रीति अंतर्यामी ईश्वर राम में करो तो बेड़ा पार हो जाए। बोले देवी फिर से कहो रत्नावली। उसने फिर से कहा। संत तुलसीदास चले गए। आज तो रोज लेडियां सैंडल सुंघाती है, फिर भी वैराग्य नहीं होता। मिसेस मने कि वहां चलो घूमने चलते हैं, चलो पिक्चर में। जिस दिन ज्यादा गिड़गिड़ करता है समझो कल सुबह थके मांदे होंगे। गिड़गिड़ाते या गिड़गिड़ाते एक दूसरे को ज्यादा स्नेह करते समझो फिर कमर तोड़ प्रोग्राम करेंगे, फिर देखेंगे कोई सार नहीं है और फिर वही का वही करेंगे। ये रजोगुण है। सत्वगुण में एक बार चपत खाई फिर नियम ले लेगा। अब ये गांधी जी देखो नियम ले लिया, काम विकास से अब नहीं गिरेंगे। कठिन तो था लेकिन निभाया तो बोले बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस रहता है। मैं जितना कठिन समझता था उतना नहीं। तो कोई भी नियम ईमानदारी से ले ना तो नियम भी अपनी रक्षा करता है और आदत बन जाती है अच्छी। बुरी तरह से देखते तो बुरी आदत बन जाती, विकार की नजर से देखते तो आदत भी ऐसी बन जाती। जब वो रुचि भगवान में होती है तो फिर देखना तो ज्यादा महत्व ही नहीं रखता। ईश्वर में रुचि हो जाए तो जितना जितना विकारों में, बेईमानी में, बदमाशी में सावधान रहेंगे, उससे मन को बचाएंगे, सावधान रहेंगे, उतना ईश्वर में रुचि होगी। और जितना ईश्वर का सुख मिलेगा उतना उच्च विकारों से फिसलने में रक्षा होगी। सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ गया तो अदृश्य होने की शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने की शक्ति, और थोड़ा सा गुरु का उपदेश मिलते ही आत्मज्ञान हो जाता। सत्वात संजायते ज्ञानम। अब खान पान का ठिकाना नहीं, रजोगुण है, संसार का चिंतन है, इसीलिए गुरु को रोज उपदेश देना पड़ता है। तो थोड़ा 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 रंग लगते 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 हो जाएगा। जैसे उर्वर भूमि होती है तो बीज बो दिया, 1-2 बारिश का पानी पिला दिया, हो गया। लेकिन राजस्थान में तो खूब बरसे तब हरियाली हो गई। तो ऐसे ही हम लोगों का कल युग में राजस्थानी दिल हो गया है।